Hello students, this is your Shravan sir again with you. In last class, we talked about present and all its forms. Means still present perfect continuous I taught and I told you in detail. Today we shall discuss about past and all its forms. But first of all, I will make you understand about past indefinite, or it is also called past simple. So now let us start. You will have pen and paper with you, and when I will dictate, you will write. But first, get ready to understand. So, first of all, let us start with past indefinite, or as I said that this is also called past simple. What is the rule? Rule is subject plus V2 plus object. Second, subject plus was, were plus complement. Let us have an example. I saw him yesterday. There was a king. देखा जाए इसका प्रयोग कहाँ होता है, यूजेज कहाँ होता है, यह इसका रूल होता है, परंतु इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो साधारणतः पास्ट में होते हों, और जनरली ऐसे पास्ट को दर्शाने के लिए ऐसे सेंटेंस के साथ टाइम शोइंग एडवर्ब दिखाई देते हैं, और वे टाइम शोइंग एडवर्ब हैं यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द अदर डे, द अदर मॉर्निंग एंड अगो। जहाँ कहीं ये टाइम शोइंग एडवर्ब दिखाई दें वहाँ पर वर्ब का सेकेंड रूप, जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जनरली बच्चे लोग गलती कर देते हैं, जैसे आपके सामने कोई अगर बोलता हो कि आई हैव सीन हिम अ वीक अगो, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि वह प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, जो गलत है। होना क्या चाहिए? तो होना चाहिए आई सॉ हिम अ वीक अगो, यानी वर्ब का दूसरा रूप इस्तेमाल होना चाहिए। अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। दूसरी बात, इसका प्रयोग पास्ट की आदत के लिए किया जाता है, पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। और जैसे एग्जाम्पल में देख लिया जाए, ही ऑलवेज केम टू मीट मी, वह हमेशा मुझसे मिलने आता था, यानी हमेशा मुझसे मिलने आया करता था। आई नेवर मेड अ मिस्टेक, मैंने कभी गलती ना की, यानी मुझे गलती करने की आदत नहीं थी। साथ ही साथ यूज टू और वुड का प्रयोग पास्ट की आदत बताने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, गांधी जी सुबह में टहला करते थे। मैंने कहा कि वुड का प्रयोग भी पास्ट की आदत बताने के लिए किया जाता है। जनरली लोग समझते हैं कि वुड का प्रयोग फ्यूचर के लिए होता है, और हाँ ओके, परंतु मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग सिर्फ डिजायर व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि पास्ट की आदत बताने के लिए भी किया जाता है।
जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल को लिया जाए तो फॉर एग्जाम्पल ही वुड कम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया करता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने पास्ट इंसिडेंट दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग किया है और उनकी बहुत सारी कहानियों में, नॉवेल में आपको देखने को मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है द पोस्ट मास्टर। इस कहानी में उन्होंने लिखा है, रतन एक अनाथ लड़की है, ऑर्फन है। वह अब पोस्ट मास्टर के पास ओके आती है और वह प्रतिदिन गेट के बाहर बैठी रहती थी पोस्ट मास्टर के बुलावे की प्रतीक्षा में। रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, रतन वुड सीट आउटसाइड वेटिंग फॉर दिस कॉल। रतन इसी बुलावे की प्रतीक्षा में गेट के बाहर बैठी रहती थी। एट द कॉल ऑफ द पोस्ट मास्टर सी वुड रन ब्रेथलेसली। पोस्ट मास्टर के बुलावे पर वह हाँफते हुए दौड़ती थी। एंड वुड आस्क, और पूछ दिया करती थी, डिड यू कॉल मी सर, क्या आपने मुझे बुलाया सर। व्हाट डज इट शो, ये क्या दर्शाता है कि पास्ट की आदत बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे गुरुओं के गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। तो हमें भी ऐसा ही फॉलो करना चाहिए जो हमारे गुरुदेव ने फॉलो किया है, गुरुदेव ने लिखा है। तीसरी बात, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो वह बदल करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। हम लोग नारेशन में पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या कहते हैं, लेकिन अभी हमें जान लेना है कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट की बात को कहने के लिए प्रयोग में आता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और वह शब्द जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और वह हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो बदल करके क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। ये सदा याद रखना है। चौथी बात, वर्तमान की ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति संभव न हो तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है और बोला जाता है। और यहाँ तक कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर वर्ब प्लूरल होता है, इसलिए जब एग्जाम्पल साइट करते हैं तो कहते हैं, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो तेरे पास उड़ाऊं। इफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड बिकेम मंकीज ऑल द गार्डन्स वुड बी डिस्ट्रॉयड। यदि संसार के सारे बच्चे बंदर हो जाएं तो सारे बागीचे नष्ट कर दिए जाएं। ऐसा संभव है कि सारे संसार के सारे बच्चे बंदर हो जाएं, यानी ऐसी इच्छा, ऐसा सपोजिशन है ना, हाइपोथेटिकल सेंटेंस। परंतु हाइपोथेटिकल सेंटेंस कहेंगे कि सर हाइपोथेटिकल सेंटेंस यदि मैं राजा होता ही नहीं है, हाँ हो या, लेकिन ये नहीं, यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ। वर्तमान की अतिरिक्त इच्छा यानी जिसकी पूर्ति संभव न हो, अतृप्त रह गई हो, उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, एक और एग्जाम्पल लिया जाए, इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। यदि मैं राजा हो जाऊं तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊं। दिस इज व्हाट, दिस इज शोइंग द अनफुलफिल्ड विश ऑफ प्रेजेंट एंड सच सेंटेंस इज रिटेन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे चला जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद किया जाता है। जहां इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम से अगर सेंटेंस शुरू हो तो आने वाला वर्ब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टाइम ही वेंट टू द स्टेशन।
You will ask, sir, what is the meaning? It is time he went to the station. It is time means it is better time for him to go to the station. It is high time he took the exam. What is the meaning? It is better time for him to take the exam. परंतु it is time और it is high time के बाद यदि हमें वहां verb देना हो तो हमेशा past indefinite tense का प्रयोग करेंगे. एज इफ और एज दो के बाद आने वाला वर्ब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही मेमोराइजेज एज इफ ही वर अ पैरोट. वह ऐसे रटता है मानो वह तोता हो. और एक बात और याद रखना है, इस बात को और याद रखनी है कि एज इफ और एज दो के बाद वर्ब तो पास्ट इंडेफिनिट में रहेंगे ही, वह भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर वर्ब जो होंगे वो प्लूरल होंगे. इसीलिए जब मैं एग्जाम्पल साइट किया तो क्या कहा, ही मेमोराइजेज एज इफ ही वर अ पैरोट. वाज का प्रयोग ना करेंगे, इज का प्रयोग ना करेंगे, बल्कि जब प्रयोग करेंगे तो वर का प्रयोग करेंगे. हालांकि सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो होना तो चाहिए था वाज यदि पास्ट इंडेफिनिट की बात किया जाए, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है वो. वहां पर हम वर का प्रयोग करेंगे. अब इतनी बातों को आप लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार तो हैं ही, आप इन बातों को आप लिख लें और अब शुरू किया जाए उनके बारे में. फॉर सच एक्शन which normally takes place in past, as he wrote me a letter a week ago. There was a meeting. There was a meeting last night. ऐसे कार्य के लिए जो नॉर्मली पास्ट में होते हों उनके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है. एग्जाम्पल से स्पष्ट है क्या, ही रोट मी अ लेटर अ वीक अगो. देयर वॉज अ मीटिंग लास्ट नाइट. और जैसा मैंने कहा कि ऐसे सेंटेंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट के साथ कुछ टाइम शोइंग एडवर्ब आते हैं और उनको मैं लिखवा देता हूँ, चर्चा कर देता हूँ. नोट में लिख लिया जाए. यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द अदर डे, the other morning, and ago are always used with past indefinite tense. With past indefinite tense. अब नेक्स्ट चला जाए, यानी यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द अदर डे, द अदर मॉर्निंग एंड अगो आर ऑलवेज यूज्ड विथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस.
सदा याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चला जाए। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ पास्ट हैबिट, फॉर अ पास्ट हैबिट एज he always came to meet me। वह हमेशा मुझसे मिलने आता था। I never made a mistake, I never made a mistake। मैंने कभी गलती ना की। जैसा कि मैंने कहा था कि यूज टू और वुड का प्रयोग भी पास्ट की आदत बताने के लिए किया जाता है, मैं समझा चुका हूं। तो लिख लेंगे साइमल्टेनियसली यूज्ड टू एंड वुड आर ऑल्सो यूज्ड to express a past habit as Gandhiji used to walk in the morning। Gandhiji used to walk in the morning। Ratan would sit outside waiting for this call। रतन इसी बुलावे के लिए बाहर बैठी रहती थी। गांधी जी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, गांधी जी सुबह में टहला करते थे। ये दोनों यूज टू और वुड का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? पास्ट की आदत बताने के लिए किया जाता है। लेट अस प्रोसीड। Third, it is also used in the sense of unfulfilled wish, unfulfilled wish जिसको कहते हैं अतृप्त इच्छा, of present as if I were a bird I would fly to you। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो मैं तेरे पास उड़ आऊं। If all the children of the world became monkeys, all gardens would be destroyed। यदि संसार के सारे बच्चे बंदर हो जाएं तो सारे बागीचे नष्ट कर दिए जाएं। फोर्थ, इफ जैसा कि मैंने कहा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense and the verb
of reported speech is in present indefinite tense it is changed into past indefinite tense in indirect narration. In indirect narration, यदि रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो यह बदल करके पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। किसमें? इनडायरेक्ट नारेशन में। एग्जाम्पल, राम सेड टू मी आई गो टू कॉलेज डेली। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे? चेंज करेंगे, बोलेंगे कि राम टोल्ड मी दैट ही, अब गो किस में बदल जाएगा? वेंट टू कॉलेज डेली। वेंट टू कॉलेज डेली। इज इट क्लियर? देखा जाए, आगे बढ़ें। Now let us proceed. It is also used after it is a time or it is high time, or it is high time, as it is a time he went to the station. I told you ना कि इसका प्रयोग इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद किया जाता है। देखा जाए यहाँ क्या है? वेंट, इट इज टाइम ही वेंट टू द स्टेशन। इसका अर्थ मैंने क्या बताया था कि इट इज टाइम, इट इज बेटर टाइम फॉर हिम टू गो टू द स्टेशन। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम का मतलब क्या होता है? इट इज बेटर टाइम। वन मोर एग्जाम्पल, इट इज हाई टाइम ही took the exam. What is the meaning here? It is better time for him to take the exam. This is the meaning. It is also used after as if or as though, as if or as though, that also even singular subject takes verb in the plural
मैंने बताया कि इसका प्रयोग एज इफ और एज दो के बाद भी होता है, और वह भी सिंगुलर सब्जेक्ट भी वर्ब क्या लेता है, प्लूरल वर्ब को लेता है। एज ही मेमोराइजेज, एज इफ ही वर अ पैरोट, वह ऐसे रटता है मानो वह तोता हो। यहाँ ही के साथ क्या है, वर है। यदि यहाँ वॉज दे दिया जाए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही स्नोर्स, स्नोर मीन्स खराटे लेना, स्नोर मीन्स खराटे लेना। ही स्नोर्स एज दो ही वर अ हॉर्स, वह ऐसे खराटे लेता है मानो वह घोड़ा हो। तो अभी आपने देखा कि यह था पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट। और अगर इन सारी चीज़ों को अगर हम बहुत ही ध्यान से अगर समझ लें, दिमाग में बैठा लें, तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए अब इसको जानने के बाद आप खुद महसूस करेंगे, जहाँ कहीं प्रॉब्लम बनाएंगे तो आप खुद ही बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे और आप कहेंगे कि सर ने इस कदर समझा दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आज हम लोग यहीं तक इसके बारे में जानते हैं। अब इतनी बातों को आप लिख लें और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर मिलेंगे।